गुड मॉर्निंग बच्चों। एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ दूसरा लाख की चूड़ियाँ। ये तुम्हें पहले भी पढ़ाया जा चुका है और ये पाठ तुम्हें सारा करवाया हुआ है कॉपी में, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की रिवीजन अब तुम्हें करवाई जाएगी। इस पाठ को मैं तुम्हें छोटा संक्षिप्त रूप में मतलब सार रूप में समझा देती हूँ। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ लेखक की चूड़ियाँ लेखक कमातनाथ के बाल्य जीवन से जुड़ी एक घटना से संबंधित है। इस कथा में बदलू मणिहार के माध्यम से लेखक ने मशीनीकरण से कुटीर उद्योगों के उजड़ने की पीड़ा व्यक्त की है। साथ ही औद्योगिक विकास के फलस्वरूप गांवों के सहज प्रेम संबंधों तथा सांस्कृतिक बिखराव को चित्रित किया है। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु वह विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी है। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार मानकर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। बच्चों, ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें मैं तुम्हें इनके आंसर समझा देती हूँ और तुम ये देख लेना। पहला प्रश्न है, बदलू की चूड़ियों की खपत बहुत अधिक क्यों थी? इसका उत्तर है क्योंकि बदलू के गांव की तथा आसपास के गांव की स्त्रियां बदलू द्वारा बनाई हुई चूड़ियों को पहनती थी। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, वस्तु विनिमय का तरीका क्या होता है? इसका उत्तर है वस्तु के बदले में पैसे न लेकर उसके बदले कोई और दूसरी वस्तु लेकर
बेचना, वस्तु विनिमय कहलाता है। अब प्रश्न नंबर 3 है, बदलू द्वारा लाख की चूड़ियां बनाने का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है बदलू अपने मकान के सामने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर लाख की चूड़ियां बनाता था। पिघले लाख को लकड़ी की चौखट पर डालकर सलाख को मोड़कर उसे गोल तथा चिकनी बनाता था। एक बार बच्चों तुम फिर देख लो, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में मैंने तुम्हें ये प्रश्न उत्तर समझा दिए हैं। पहला प्रश्न है, बदलू की चूड़ियों की खपत बहुत अधिक क्यों थी? इसका उत्तर है क्योंकि बदलू के गांव की तथा आसपास के गांव की स्त्रियां बदलू द्वारा बनाई हुई चूड़ियों को पहनती थी। प्रश्न नंबर 2 है, वस्तु विनिमय का तरीका क्या होता है? इसका उत्तर है वस्तु के बदले में पैसे न लेकर उसके बदले में कोई और दूसरी वस्तु लेकर बेचना वस्तु विनिमय कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, बदलू द्वारा लाख की चूड़ियां बनाने का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है बच्चों, बदलू अपने मकान के सामने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर लाख की चूड़ियां बनाता था। पिघले लाख को लकड़ी की चौखट पर डालकर सलाख को मोड़कर उसे गोल तथा चिकनी बनाता था। इस प्रकार मैंने तुम्हें ये प्रश्न उत्तर समझा दिए हैं। तुम अपनी कॉपी में साफ साफ हिंदी वाली कॉपी में इन प्रश्न उत्तर को कर लेना। धन्यवाद।